आज हम बात करेंगे कर्म ऋण के बारे में यानी कार्मिक डेब्ट। कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। ध्यान से सुनना। बहुत से लड़कियों के, बहुत से लड़कों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, हमें धोखा मिला है जी, हर बार धोखा मिलता है। ऐसा क्यों होता है? अननोन पर्सन से बार बार आपको तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई कर्म पेंडिंग है पिछले जन्म का, जिसकी वजह से आपके साथ इस तरह से हो रहा है। क्योंकि आपने इस जन्म में उसका बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आपके साथ बुरा कर रहा है। कोई एक ऐसा शख्स जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी और चीज में हो। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है और उसको हम क्लियर कैसे करेंगे? आज मैं आपको स्पिरिचुअल कुछ बातें बताऊंगा और एक अनएक्सपेक्टेड रहस्यमयी चीजें आपको बताऊंगा जो आपने ना कभी सुनी होंगी, ना कभी देखी होंगी, ना कभी जानी होंगी। और हम उन चीजों का इस्तेमाल करके कैसे अपने पेंडिंग्स, जो पास्ट कार्मिक, जो डेब्ट है, जो हमारा कर्मों का लेन देन है, उसको कैसे फास्टली क्लियर कर सकते हैं। एक क्षमा यापना का एक मेथड है कि आप अपनी आत्मा से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने ईश्वर, अपनी कुल देवी के सामने समक्ष बैठें और अपनी शक्तियों का, जिसको भी आप मानते हो, उस शक्ति का ध्यान कर करके आप उस इंसान के बारे में एक धारणा बनाएं अपने माइंड में कि वो इंसान मुझे परेशान कर रहा है, मेरे माइंड में उसके लिए कोई नफरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी। मैं आज से ही वो कार्मिक बॉन्ड को खत्म कर रहा हूँ। और भगवान मुझे क्षमा करना अगर मैंने उसका पिछले जन्म में या कोई भी कुछ भी मैंने उसका बिगाड़ा हो। ऐसा करने से, ऐसा आप 7 to 10 डेज रेगुलर ये धारणा बनाएं, ये डेली आप करें। देखेंगे आपकी 11वें 12वें दिन उसका माइंड, उसका दिल ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो गया है। वो अब आपके रास्ते के आड़े आना बंद हो जाएगा। वो अब आपके लिए जैसी थिंकिंग रख रहा था वैसी थिंकिंग नहीं रखेगा, क्योंकि आपकी स्पिरिट से एक वेव्स जा रही हैं, एनर्जीज जा रही हैं। क्योंकि एनर्जीज, मैं हमेशा बोलता हूँ, एनर्जीज को भेजा जा सकता है, एनर्जीज के द्वारा मैसेज भेजे जा सकते हैं, एनर्जीज एक्सचेंज हो सकती है, एनर्जीज ट्रांसफर हो सकती हैं। ये चीजें बाद में एक टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे। लेकिन ऐसा करने से आप पास्ट के जो कार्मिक आपके डेब्ट हैं उसको आप फास्टली क्लियर आउट कर सकते हैं। भगवान से क्षमा याचना करें कि हे भगवान, मुझसे कोई भी कर्म ऐसा हुआ हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं तौबा कर रहा हूँ। तौबा एक ऐसी चीज है, अगर आप करते हैं तो ईश्वर को बहुत पसंद है। वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपकी क्लियर कर देता है। जो